सरवर चिश्ती खुद इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सरवर चिश्ती, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। ये जरा समझाएंगे आप क्या संदर्भ था, क्यों कह रहे थे आप ऐसा, और आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, लग रहा है कि कई जगहों पर ईश्वर की शान में गुस्ताखी हो रही है। एक घटना के अलावा और कहां ऐसा हो रहा है, जरा ये भी बताइएगा। देखिए एक बात, आप मुझे पेशेंटली सुनेंगे? आपने सवाल कर लिया। हेलो जी जी सुन रहा हूँ, कहिए। हेलो हेलो बहुत पेशेंटली सुन रहा हूँ सर, प्लीज कहिए। हेलो जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में तमाम कियोस एनार्की पे प्रॉफिट के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मामले में नुपुर शर्मा को जिम्मेदार माना है। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई कि रेड कारपेट वेलकम बिछा रखा दिया है, आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। उदयपुर किलिंग के लिए जिम्मेदार बताया है। आप उनको अगर अरेस्ट न करेंगे और हमारे प्रॉफिट की शान में गुज़िश्ता 8 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में अमीश देवगन टीवी पे बैठ के बकवास करता है, इस तरह की तलवारें त्रिशूलें बांटी जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और अगर आंदोलन करना, मेरा ये संवैधानिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैंने ये तो नहीं कहा कि गर्दन काट देंगे, मार देंगे, कूट देंगे। आंदोलन करना तो गांधी जी से कहा के गए, डेमोक्रेटिक राइट है। अब्राहम लिंकन ने सिखाया, तो ये तो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मैंने ये थोड़ी कहा कि उधमदार कर देंगे या कुछ कर देंगे, वॉयलेंस करेंगे। अगर आप उसे ऑब्जर्वेशन नहीं आया था, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो अंदाजे बयान है, एक बात कहना और एक बात कहने का लहजा, आपके लहजे पर भी जरा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं। आपने जो कहा है वो लोगों को प्रोवोक करने वाला तरीका है। क्यों आपको ये आवश्यक लगा कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वहां हाजिर लोग, उनके बीच में आप बातों को इस तरीके से बिल्कुल आवश्यक, बिल्कुल लगा, आवश्यक लगा, बिल्कुल आवश्यक है आप सुनने। लेकिन बीजेपी की स्पोक्सपर्सनशिप से तो हटा दिया गया था ना, तो बीजेपी ने उसे कसूरवार माना था जब भी तो हटाया था ना, स्पोक्सपर्सनशिप से तो हटा दिया गया था। दूसरी चीज़ ये कि हमारा लहजा समझ में आता है, धार्मिक संसद में ये वो सब चीज़ें होती हैं, और प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी हमारा जीरो टॉलरेंस है साहब। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, और सलमान चिश्ती को हम कंडेम कर चुके हैं, जिसने घर पर बैठ के बयान दिया, नशेड़ी है, ड्रग एडिक्ट है, पागल है, हिस्ट्री शीटर है, उस पर आपने दरगाह से जोड़ के हंगामा खड़ा कर दिया। नुपुर शर्मा अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं होती? अब तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया है ना। और प्रधानमंत्री जी बयान क्यों नहीं देते हैं? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि देश में एनआरकी क्यों फैल रही है? जो रूट कॉज है वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? सरवर चिश्ती जी, कन्हैया के मामले में और उमेश के मामले में आपका क्या कहना है? हम कंडेम करते हैं, कंडेम कर चुके हैं मिनिस्ट्री मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इस्लाम में हराम है, प्रॉफिट की सेंग्स में भी हराम है। और किस तरह से कंडेम करें? सलमान चिश्ती को कंडेम कर दिया, उसको कंडेम कर दिया, लेकिन नुपुर शर्मा पे आप डिबेट नहीं करेंगे कि अब तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? जिस तरह का भाषण यहाँ प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं करेंगे कि आपने खामोशी क्यों कर रखी? आपने कंडेम कर दिया, आप इसको लेकर आंदोलन नहीं करेंगे? आप इसको लेकर नहीं कहेंगे कि हम आंदोलन के लिए निकलेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरी दुनिया में, कम से कम देश में, कोई भी किसी की गर्दन नहीं उतारेगा इस मामले में? इसको लेकर आपका जोशीला भाषण कहीं सुनाई नहीं दिया सर। मैंने ये कब कहा कि हर गर्दन उतार देंगे? गर्दन उतारने वालों को तो कंडेम किया है। कोई गर्दन ना उतारे, किसी की हिमाकत ना हो, हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि फिर कोई गर्दन ना उतारे। ऐसी कोई आपका स्टेटमेंट इस तरीके, इसी जोशीले अंदाज में क्यों नहीं आया सर? अजी, आपका वो जो शंभू रेगर ने मुसलमान को काट के कुल्हाड़ी से आग लगाई, वीडियो वायरल किया और उसकी फंडिंग की लोगों ने, कभी उन्होंने इस पे कहा शंभू के खिलाफ इस तरह का आंदोलन हुआ? तो मतलब आप अपने आप को कन्हैया के मामले में, उमेश के मामले में सवाल पूछे जाने पर नहीं जी ऐसा है, ये वाली मिसालें देने लगेंगे? नहीं, ऐसा है, जिन्होंने भी ये गर्दन काट, नहीं बिल्कुल कहेंगे गर्दन काटने वालों के हम खिलाफ हैं। तो फिर आपका कंडेम करना कितना असरदार है, कितना दिल से आप कंडेम कर रहे हैं, ये सामने आ गया ना सर। हमें यह पता है कि आप हमारे कंडेमनेशन को भी हिपोक्रेसी मानेंगे। नहीं है क्या? थैंक यू, हमने कंडेम कर दिया है। नहीं है क्या सर? ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या सर?